एनसी के एमएलए ने अगर ये बात बोली है, कहीं ना कहीं वो सच है कि एक एमएलए को इतनी पावर नहीं वो किसी को ट्रांसफर कर सके, क्योंकि जब पावर है ही नहीं तो झूठे आश्वासन देके क्या फायदा। या किसी का ऑर्डर निकाल सके, जो सच्चाई है उससे परे ना हो जाए, उससे बिल्कुल सामने रह के पेश कीजिए। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग की है वो पार्टी हाईकमांड का अपना फैसला है, वो किस तरीके से लोगों को पर्टेन कर रहे हैं वो अपना फैसला है। लेकिन एक एनसी के एमएलए ने अगर ये बात बोली है, कहीं ना कहीं वो सच है कि एक एमएलए को इतनी पावर नहीं वो किसी को ट्रांसफर कर सके या किसी का ऑर्डर निकाल सके, जो सच्चाई है उससे परे ना हो जाए, उससे बिल्कुल सामने रह के पेश कीजिए। क्योंकि जब पावर है ही नहीं तो झूठे आश्वासन देके क्या फायदा। और पार्टी हाईकमांड ने जम्मू कश्मीर के अंदर मीटिंग करके जो 7 रेजोल्यूशन पास किए हैं वो 1 बाय 1 किस तरीके से पास करेंगे वो पार्टी के ऊपर छोड़ा जाएगा। वो लोग खुद देखेंगे कि वो कब पास होंगे, कैसे पास होंगे, वो लोग भी देखेंगे। हम क्या उसमें बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टी का फैसला है, हाईकमांड का फैसला है, गवर्नमेंट ड्यूटी का फैसला है। लेकिन उस फैसले के बाद कौन कौन सी चीजें मुकम्मल होती हैं ये पार्टी खुद सोचे, ये गवर्नमेंट खुद सोचे कि हमें अगले आने वाले दिनों में अगले चीजों में मुकम्मल हम खड़े नहीं उतरे तो लोगों के प्रति हमारा क्या रुबाब होगा, क्या रुझान होगा, कैसे फेस करेंगे, ये पार्टी खुद सोचे, ये गवर्नमेंट खुद सोचे। लेकिन हम चाहते हैं जो भी हो, जम्मू कश्मीर की बेहतरी की बात हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सच्चाई की बात हो, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा ना हो। ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग धोखे पे धोखा, तारीख पे तारीख लेते आ रहे हैं और उनको ना दीजिए ना उनको धोखे में रखिए। देखिए, जिस देश में हम रहते हैं, जब देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो हर एक देशवासी अपने देश के लिए खड़ा होता है। वैसे ही हम लोगों ने 13 जून को जो कामचोर हड़ताल के लिए ऐलान किया था, तो उस दौरान हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी आपत्ति आ चुकी थी जिसके चलते हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता हूं कि अगले आने वाले 3 तारीख को ऑल दिल्ली विजय जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से कामचोर हड़ताल का ऐलान है। क्योंकि काफी लंबे समय से हम वेट करते आ रहे हैं, काफी लंबे समय से हम टाइम लेते आ रहे हैं, काफी लंबे समय से हमें प्रशासन गवर्नमेंट के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारा फैसला कब करोगे। हमारी डिमांड मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो हमें लागू चाहिए, माली कम चौकीदार का 22 साल का जो पेंडिंग पैसा वो हमें चाहिए, और हमें जो कि हमारा लैंड ओनर्स हमारे हैं ऑल डिपार्टमेंट के, उनका कंपनसेशन या उसके बदले नौकरी जो है वो उनको चाहिए, और हमारी आशा वर्कर्स है उनको भी उनका हक चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर सरकार जल्दी सोचे, क्योंकि आने वाले 3 तारीख को टोटल कामचोर हड़ताल के लिए आज से अपने चैनल के माध्यम से हम ऐलान करते हैं। और 3 तारीख को जम्मू जीवल के अंदर तमाम संगठन, तमाम डेली वेजर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कामचोर हड़ताल पे बैठेंगे, और हम तब तक नहीं उठेंगे, तब तक नहीं कामचोर हड़ताल बैठेंगे, अपना वापस जाएंगे जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाए। देखिए, यही तो अफसोस की बात है, जब एमएलए, जब एक चुना हुआ नुमाइंदा एक सरकार का, मौजूदा सरकार का बोल रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसफर करने की मतलब की हिम्मत नहीं या पावर्स नहीं है, या हमें किसी को हक दिलाने की पावर्स नहीं है, तो फिर सरकार क्या कर सकती है। और सरकार को मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस समिति के साथ आके 3 तारीख को हमारा साथ दीजिए, और सेंटर के आगे जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो सेंटर ही लगा सकती है उसके लिए कम से कम खड़े हो जाइए। हमारे लैंड ओनर को कंपनसेशन की बात करने खड़े हो जाइए। हमारे जो माली कम चौकीदार है पिछले 20 साल से बिना पैसों के बैठे हुए हैं उनको पैसा देने की बात की जाए। लेकिन अगर आप आज भी धोखा और अनदेखा रखोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3 तारीख को अगर आप हमारे साथ छाना बिछाना खड़े होते हो, हमारी सच्चाई के साथ, लोगों के साथ, तो हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। अगर आप हमें अनदेखा करोगे तो ये समझना कि फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डेली वेजर्स हमारे साथ हैं वो एंटी आपके चलेंगे, और आपके खिलाफ जो है वो नारे भी लगाएंगे, और आपके खिलाफ बात भी करेंगे। कभी भी आपको वोट देने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं तो हम लोग क्यों आप में खड़े रहेंगे। अगर हम आपको वोट देकर सरकार में बिठाने का काम करते हैं तो उतारने का काम भी हम ही लोग करेंगे, ये बात याद रखें।